पीना है तो अंगूर पी ले, अंगूर का जूस पी ले। सड़े अंगूर का काहे को पीता है? जानवर भी सड़ा अंगूर नहीं खाता, आदमी उसका रस पीता है। शराब बनने से पहले अंगूरों को सड़ना पड़ता है, और शराब जब बन जाती है तो वो बेवकूफ जो उसे मुंह में लगाता है उसकी जिंदगी सड़ जाती है। शराब का जन्म भी सड़ने में होता है और शराब का अंत भी सड़ने में हुआ करता है। ध्यान रखना। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, घूंट घूंट में मौत घुली है। शराब एक बार पीता है आदमी, बस पहली बार। एक बार आदमी शराब पीता है, फिर जिंदगी भर शराब उस आदमी को पीती है। ध्यान रखना। फिर शराब तुम्हारा नशा करती है, तुम शराब का नशा नहीं करते हो। ध्यान रखना। उत्तराखंड में भूचाल आया, हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों की लाश नहीं मिल रही है। ध्यान रखना है। पल भर में देखते ही देखते सब उजड़ जाता है। उड़ीसा में चक्रवात आता है, सब तबाह हो जाता है। गुजरात में भूकंप आता है, कच्छ में जाके देखो सब बर्बाद हो जाया करता है। मान्यवर, पर मैं आज उड़ीसा के चक्रवात की बात नहीं करूंगा, मैं गुजरात के भूकंप की बात नहीं करूंगा, मैं रेगिस्तान के सूखे की बात नहीं करूंगा। ये तूफान रोज रोज नहीं, कभी कभी आते हैं, लेकिन बोतल का तूफान ऐसा है जो रोज रोज हर घरों में आया करता है। ध्यान रखना है। मान्यवर, इस तूफान से बचना पड़ेगा। सुख चैन छीनता है ये, मारता भी नहीं है और जिंदा भी नहीं रखता है। ये ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, नशे से आने वाली पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। नशा मुक्ति आंदोलन नहीं, बहुत बड़ा जुलूस नहीं, बहुत बड़ा हो हल्ला नहीं, नशा मुक्ति अपने घर से होना चाहिए। निगरानी रखो, आपका बेटा क्या खाता है, क्या पीता है, कहां रहता है, किसके साथ उठता बैठता है। ये जिम्मेदारी आपकी है। एक पिता होने के नाते, एक मां होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों पर निगाह रखना। एक बार मैंने देखा एक शराबी, नीलकमल जी, सड़क पे देखा बिहार करते हुए, ऐसा टेढ़ा 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 टेढ़ा, सीधा नहीं चलता शराबी, बिल्कुल लहराते, बल खाते, पैर कहीं जा रहे, हाथ कहीं जा रहे, बोल कुछ रहा, सोच कुछ रहा है। मैं चल रहा था, मैंने कहा यार ये शराबी टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलता है, सीधा क्यों नहीं चलता है? बोले महाराज होश में नहीं है, बेहोश है। मैंने कहा पागल हो तुम? लोग कहते हैं कि शराब पीने के बाद आदमी बेहोश होता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं जो बेहोश होता है वो ही शराब पीता है। ध्यान रखना। होश वाले कभी शराब नहीं पिया करते हैं। दुनिया में बलात्कार बेहोश आदमी करता है जो जागृत होकर नहीं जीता है। दुनिया में चोरियां बेहोश आदमी करता है, दुनिया में 2 नंबर बेहोश आदमी करता है। अब बताओ, सिगरेट के पैकेट पे लिखा है सिगरेट नैतिक चेतावनी, लिखा है ना? तुम लोग को कैसे पता? सब महिलाएं कह रही हाँ लिखा है। अरे बोलो ना, जैसा आपको पता वैसा हमको पता। ध्यान रखना। अपन थोड़ी पीते हैं, इन लोगों की तो गारंटी है। ध्यान रखना। लिखा रहता है सिगरेट के पैकेट पर नैतिक चेतावनी, सिगरेट पीना क्या है? हानिकारक। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा है, फिर भी आदमी पी रहा है सिगरेट लेकर के। तब बताओ वो होश में है या बेहोश में है? ध्यान रखना। चेतावनी लिखने के बाद भी वो पीता है तो मैं कहता हूं कि वो नशा करके बेहोश नहीं होता। जो अपनी जिंदगी को बेहोशी से जीता है उसके पास ही नशा आया करता है। ध्यान रखना है। मना किया जा रहा है, सब कुछ है, फिर भी आदमी पी रहा है। ध्यान रखना है। मैंने देखा एक शराबी बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था। कभी देखना, सांप और शराबी राशि तो एक ही है ना? कुंभ राशि, शराबी और सांप। ध्यान रखना। मैंने देखा
कि एक शराबी भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है और एक सांप भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। मैंने कहा ये दोनों टेढ़े क्यों चलते हैं? मैंने सोचा कि नहीं, सांप इसलिए टेढ़ा चलता है कि उसके मुंह में जहर है। ध्यान रखना, जिसके मुंह में जहर होता है वो सीधा नहीं चल सकता है। सांप इसलिए टेढ़ा चलता है कि उसके मुंह में जहर है, और शराबी इसलिए टेढ़ा चलता है कि शराब भी किसी जहर से कम नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, जब दोनों के मुंह में जहर भरा हो, राशि हो कुंभ, कुंभ यानी घड़ा, जो जहर के घड़े को लेकर जी रहे हैं वे कभी सीधे नहीं चला करते हैं, वे हमेशा टेढ़े टेढ़े चला करते हैं। मान्यवर, एक बात याद रखना, शराबी चल रहा था, चलते चलते क्या हुआ, और एक बात और ध्यान रखना, शराबी कभी बीच सड़क पे नहीं चलता। इतना होश तो उसको रहता है कि बेटा एक गाड़ी धक्का मारेगी, कोई तेरे को उठाने वाला नहीं, इतना होश तो वो रखता है। ध्यान रखना, वो सड़क के किनारे किनारे चलता, वहीं लहराता है, बल खाता है। उस सड़क के किनारे मालूम है क्या होता है? बोलो 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 नगर निगम वालों, सड़क के किनारे क्या होता है? बोलो। नाली। नाली किसे कहते हैं? बोलो। नाली किसे कहते हैं? गटर किसे कहते हैं? गटर मस्ती को। गटर किसे कहते हैं? नाली किसे कहते हैं? जहां पर दुनिया भर की गंदगी बहती है। अरे पागल, उसको नाली नहीं कहते जहां गंदगी बहती है। मेरे से पूछो कि नाली किसे कहते हैं, तो नाली का मतलब होता है सूकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। सूकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट। गर्मी के दिन में ये जितने भी कुकर हैं कीचड़ में पड़े रहते आराम से नाली में, ऐसा मजा मिलता है उनको जैसे 5 स्टार होटल में जाकर लेट गए हो। वहीं कुकर रहता है, वहीं शूकर रहते हैं। आज आया है अखबार में, कुत्ते पकड़ने वाले आ रहे हैं, घर से मत निकलो। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सड़क के किनारे नाली है, सूकर कुकर का एयर करने। वो शराबी लड़खाते बल खाते आया आया आया, वो धड़ाम से छपाक से नाली में गिर गया। अब गिर गया तो गिर गया, पिया है, शराब पिया है, पागल है। एक बात ध्यान रखना, पहाड़ से गिरा व्यक्ति उठ सकता है, साइकिल से गिरा व्यक्ति उठ सकता है, ऊंची इमारत से गिरा व्यक्ति उठ सकता है, लेकिन नजरों से गिरा व्यक्ति जिंदगी में दोबारा कभी नहीं उठा करता है। ध्यान रखना है, किसी की नजरों से मत गिरो। ध्यान रखना, निगाहों से मत गिरो। निगाहों से गिरा फिर जिंदगी में नहीं उठा करता है। वह शराबी निगाहों से गिरता है पत्नी की, वह शराबी निगाहों से गिरता है माँ बाप की, वह शराबी निगाहों से गिरता है समाज की। गिर गया नाली में। अब कई बार क्या होते हैं, कई गिर जाते हैं ना, तो नाली में गिर जाओ तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, शराबियों का बंदी नहीं होता है। ध्यान रखना है। इतने में थोड़ी देर बाद कुकर और शूकर दोनों आए। उन्होंने कहा यार, अपनी महफिल में आदमी चीफ गेस्ट है, अपन इसके पंडाल में जाओ तो डंडे मार के भगाता है, घर में जाओ तो भगा देता है। ये आदमी अपनी संस्कृति भूल गया है, हम अपनी संस्कृति नहीं भूलेंगे। अपने यहाँ चीफ गेस्ट आए हैं। कुकर ने कहा भाई माला आला लाओ, सालाल उड़ाओ इनको। बोले पागल है क्या, लिखा है अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ अतिथि बनकर आया है, वो स्वागत कैसे करे? बोले अपनी समाज में तो माला आला डालते नहीं है, दुपट्टा डालते नहीं है। ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में। बड़ा पढ़ा लिखा कुकर था, उसने कहा ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जिसके पास जैसी हैसियत हो वैसा स्वागत करना चाहिए। तो बोले अपने यहाँ ना माला है, ना पगड़ी है, ना रुमाल है, कुछ भी नहीं है, ना मोमेंटो है, क्या करे इसका स्वागत करो। तो कुकर ने सूकर ने कहा कर दे स्वागत है। तो बोले कर दूं, बोले कर दूं। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं, ध्यान रखना। कुकर जैसे ही अंदर गया नाली में कूदा। बोले आओ मुख्य अतिथि महोदय, मनुष्य हे मनुष्य अवतार, आओ पधारो, आपका बड़ा स्वागत है। और सूकर कुकर जो होता है वो बिना सूंघे कुछ नहीं करता है। उसने गया, आदमी का मुंह खुला था शराबी का, जैसे ही सूंघा कुत्ते ने कहा धड़क तेरे की
जिसे मैं नहीं पीता उसे तू पीता है, ध्यान रखना। अरे कौन जानवर है, मैं जानवर हूं या तू जानवर? अब बेटा जब वो पी लिया तो फिर ये भी पी। सरकार मैंने आपका नमक खाया, बोले अब गोली का, ध्यान रखना। पी। क्या हुआ दृश्य तुमको मालूम होगा। 3 पांव धरणी धरे, 1 पांव आकाश। देखना स्वागत का तरीका देखो। 3 पांव धरणी धरे, 1 पांव आकाश। बिन बिजली बिन बादरा बरसे मूसलधार, बरसे मूसल। अब शराबी के मुख में जैसे ही गया, शराबी बोला यार मधुरम मधुरम, मजा आ गया। बोले यार पहले शराब पीते थे तो नमकीन अलग से लेके खाना पड़ता था, आजकल कंपनियां नमकीन मिला के भेज रही है, ध्यान रखना। शराबी के मुंह से निकला मधुरम मधुरम। मुझे लगा यार ये शराब में और जो जा रहा है उसमें शायद दोनों का स्वाद एक ही होगा, तब तो मुंह से निकला है मधुरम मधुरम, ध्यान रखना है। कुकर ने अपना काम कर दिया, सूकर ने कहा तूने जल तो दे दिया, जलपान, स्वागत तो पूरा होना चाहिए। पूछ उठाई, फिर क्या हुआ किसी सूकर से जाके पूछ लेना, ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ, बेटी ने ही उठा रखी है दुनिया सर पे, ध्यान रखिए मान्यवर। क्या जिंदगी है शराबी की, कौन सा सुकून मिलता है एक शराबी को। जितने लोग नदी में, फतेह सागर में, पिछोला झील में डूब के नहीं मर रहे हैं, उतने लोग शराब के प्यालों में डूब कर मर रहे हैं, ध्यान रखना। अरे फतेह सागर में डूब जाओ तो एक बार में मौत हो जाएगी, यहां तो घूंट घूंट में मौत आती है, ध्यान रखना है। रोज मरता है आदमी शराब पी करके, ध्यान रखिए। डेली मान्यवर आपसे निवेदन है, शराब ऐसी नशा है ना आदमी मर पाता है और ना आदमी जी पाता है। अधमरा हो गया ये समाज, फैशन और व्यसन में डूबा हुआ समाज, अधमरा समाज है। मैं पुलक सागर चाहता हूं या तो आदमी पूरी तरह से मर जाए तो नए समाज की रचना की जाए, या फिर आदमी पूरी तरह से जिंदा हो जाना चाहिए, ध्यान रखना है। अधमरे लोग किस काम के, इनसे कुछ नहीं करा सकते हो, ये अधमरे लोग को जला भी नहीं सकते हो, पुलिस पकड़ लेगी। वो काम इनसे करा नहीं सकते हो क्योंकि इनके होश ही नहीं है, क्या काम करें। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ध्यान रखना। आपसे निवेदन कर रहा हूं, शराब पीकर आदमी क्या करता है, पत्नी को क्या सौंपता है। एक लड़की शादी होकर आती है, विवाह होकर के आती है, ससुराल आती है, कैसे रिश्ते निभाते हो तुम पड़ोसी के। तुम्हें मालूम है कि हमारा पड़ोसी का लड़का शराब पीता है, व्यसन में लीन है। एक लड़की का लाचार बाप आता है, वह पूछता है कि भाई साहब आपके पड़ोस वाला लड़का कैसा है, आप व्यवहार निभाते हैं, आप पड़ोसी का धर्म निभाते हैं। आप कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। अरे मान्यवर ऐसे पड़ोसी दुश्मन और शत्रु हुआ करते हैं मान्यवर। आपको तो कहना चाहिए कि भाई साहब किसी को बोलना मत, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन अपनी लड़की को कुंवारी रख लेना, लेकिन इस शराबी के साथ अपनी बेटी की शादी कभी मत करना। ये पड़ोसी का धर्म होता है। तुमने उस गुमराह कर दिया उस लड़की के लाचार पिता को, उसके साथ तुमने खिलवाड़ किया है। एक अपने लाचार बाप, लड़की का बाप बड़ा लाचार होता है, यहां वहां से पूछता है लड़का कैसा है, आप उसके अवगुणों को छिपा के एक लड़की की शादी करा देते हो। धोखा किया है एक लड़की के पिता के साथ, धोखा किया है एक लड़की की जिंदगी के साथ, खिलवाड़ किया है आपने। ऐसे पड़ोसी मत बनिए। कहीं कोई गलत करता है, मेरा हिंदुस्तान के लोगों से निवेदन है, गलत को गलत कहने की ताकत रखो अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना है। आदमी गलत को गलत नहीं कह पाता है, डर लगता है उसे गलत कहने में। मेरे भाई एक लड़की की अबला की जिंदगी से क्यों खेलते हो,
आपको तो बोलना चाहिए भाई साहब मेरा विश्वास नहीं है, 2-4 लोगों से और पूछो, ये शराब पीता है, जुआ खेलता है, गलत काम करता है, इसके साथ अपनी बेटी की शादी मत करना। लेकिन शर्मिंदा हो जाती है वो पत्नी जब विवाह करके आती है, सपने देखती है मेरे देश की बेटियां, मेरे देश की वो बेटी, मेरे देश की वो पवित्र भावना रखने वाली बेटी, मेरी समाज की वो बेटी हाथों में मेहंदी लगाती है, शादी का इंतजार करती है, बारात आने का इंतजार करती है, पिता भागता है, दौड़ता है, रात रात जागता है, माता महीनों उसकी शॉपिंग करती है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मेरी बच्ची का विवाह होने वाला है। मान्यवर एक बात ध्यान रखना, बेटी की शादी तो हो जाती है क्योंकि अमीर घर का बेटा है, शराब पीता है, ढक जाता है पैसे में सब कुछ, लेकिन एक बात याद रखना, ये चमचमाती कार और बड़ी बड़ी कोठियां देकर अपनी बेटी को मत दे देना किसी घरे में। अरे जिंदगी भर के आंसू दहेज में क्यों देते हो अपनी बेटी के लिए? मान्यवर एक निवेदन है, शादी कर दी वो बेटी ससुराल जाती है, पहली ही रात घूंघट उठता है, पति के जिससे शादी हुई उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आती है। लड़की सोचती है मैंने ये क्या कर लिया, वो याद करती है अपने पिता को कि पिताजी तुमने लाल जोड़ा पहना कर मुझे डोली पर नहीं बिठाया, जीते जी मेरे ऊपर कफन डाल दिया है, ध्यान रखना। बोल बेटी सोचती है क्या दिया तुमने मुझे, अंतहीन आंसू, वेदनाएं, अपमान। पूरी रात उसकी आंखों के आंसुओं में बीता करती है। मेरे भाई आपसे निवेदन है, शराबियों को अपनी बेटी कभी मत दीजिए, ध्यान रखना है। एक निवेदन, एक आग्रह, उसके अरमानों का गला घोंट दिया, उसके मांग में सिंदूर की जगह तुमने अरमानों का खून भर दिया। अमीर घर देखते हो ना, मत देखो अमीर घर। मैं कहता हूं एक चरित्रवान अच्छा लड़का हजार हजार चरित्रहीन लड़कों से बहुत अच्छा हुआ करता है। मान्यवर दाल रोटी खिलाएगा लेकिन सुख से रखेगा तुम्हारी बेटी को। ये डाइनिंग टेबल पर 56 भोग रख के बेटियों की आंख में आंसू मत दीजिए, ध्यान रखना। कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना रहे लेकिन बेटी को पता चलता है मेरा पति शराब पीता है, एक भी व्यंजन उसे स्वाद नहीं देते हैं, उसका घर उसे काटने को दौड़ा करता है, उस घर में जाना नहीं चाहती है, प्रवेश नहीं करना चाहती है। लेकिन समाज के ऐसे माहौल हैं, छोड़ के आए तो बेटी परेशान होती है, साथ रहे तो बेटी परेशान हुआ करती है। मेरा लड़की के पिताओं से निवेदन है, बड़ी विनम्रता पूर्वक गरीब की झोपड़ी में दे दो। राजा जनक ने भी राम के घर बेटी दी, लेकिन वह 14 वर्ष जंगल में भी पति उसके व्यसन नहीं करते थे। श्री राम एक आदर्श और चरित्रवान पुरुष थे, जंगल भी वो महलों जैसा गुजार दिया करती है, ध्यान रखना है।